इंग्लैंड में भारतवंशी की ताजपोशी। दिल्ली में कचरे पर कलह। भारत में नोटों पर महाभारत। कांग्रेस में बदलाव की बयार। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। ब्रिटेन की करीब 200 साल की गुलामी झेलने वाले भारतवासियों को इस बात की खुशी जरूर होगी कि उन्हीं के वंश से आने वाले ऋषि सुनक की इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद पर ताजपोशी हुई है। हालांकि सुनक का जन्म ब्रिटेन में ही हुआ है, लेकिन उनकी जड़ें अविभाजित भारत के गुजरावाला से जुड़ी हुई है। वे पंजाब खत्री समुदाय से आते हैं। भारतवंशी सुनक की ताजपोशी इस मायने में भी काफी खास है कि ठीक दिवाली के दिन पेनी मॉडरेट के दौर से हटने की घोषणा के बाद सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी का निर्विरोध नेता चुन लिया गया। 2010 वर्षों में सबसे कम उम्र के ब्रिटिश प्रधानमंत्री बने पूर्व वित्त मंत्री सुनक के लिए यह एक विशेष दिवाली बन गई। उन्होंने कहा कि हम ऐसा ब्रिटेन बनाएंगे जहां हमारे बच्चे पोते पोतियां अपने दिए जला सकेंगे। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों ने भी सुनक के PM बनने पर जश्न मनाया और कहा कि यह विदेशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लिए बड़ा दिन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ ने कहा कि इस साल की दिवाली खास है क्योंकि ब्रिटेन में पहली बार भारतीय मूल का व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुनक को बधाई दी। जवाब में सुनक ने कहा कि दो महान लोकतांत्रिक देश क्या हासिल कर सकते हैं, वे इस बात को लेकर उत्साहित है क्योंकि हम अपने सुरक्षा, रक्षा व आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में लगे हैं। वहीं मोदी ने फोन पर कहा कि हम अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। सुनक के PM बनने के बाद अब भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार सौदे को बहुत जरूरी गति मिलने की संभावना है। सूर्यदेव की आराधना के पर्व छठ पूजा के मौके पर यमुना में प्रदूषण और दिल्ली के कचरे को लेकर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच एक बार फिर जंग छिड़ गई है। भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार पर छठ पूजा से पहले यमुना से झाग हटाने के लिए उसमें जहरीले रसायन के छिड़काव का आरोप लगाया। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा नेताओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में कुछ सीखना चाहिए। DJB रसायन की एंटी फोमिंग रासायनिक तकनीक की सिफारिश केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने भी की है। दूसरी ओर आप नेताओं ने MCD द्वारा शहर में कचरे के कुप्रबंधन के खिलाफ शुक्रवार को कई विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन किया। आप विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि MCD ने पूरे शहर को डंपिंग ग्राउंड में तब्दील कर दिया है। वहीं NGT के न्यायाधीश और पर्यावरण साइंटिस्ट डॉक्टर अफरोज अहमद ने वेब दुनिया से बातचीत में सही तरीके से कचरा प्रबंधन की बात कही। आज शहरों की हालत बहुत खराब है। शहरों में जो कूड़ा है, जो गंदगी है, जिसको सॉलिड वेस्ट कहते हैं, वो बहुत मात्रा में है। सारे बड़े बड़े शहर डेवलप हो गए, लेकिन इसका प्रबंधन अच्छा नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा अंबार लग चुका है। और आज हमारा जो न्यायाधिकरण है, हमारा जो कोर्ट है, इस पर तमाम आदेश पारित कर रहा है और राज्यों को निर्देशित कर रहा है कि इस कूड़ा प्रबंधन को सुनिश्चित किया जाए और इस कूड़े से फायदा उठाया जाए, कंपोस्टिंग की जाए, इस कूड़े से बिजली पैदा की जाए, इस कूड़े से CNG पैदा किया जाए। तो तमाम चीज़ें हैं जो कई राज्य कर रहे हैं। जैसे हमारा इंदौर है, उसने सॉलिड वेस्ट के ऊपर या कचरे से बहुत अच्छा काम किया है। आज वहाँ कोई कचरा जीरो के बराबर है। लेकिन और राज्य हैं उसमें बहुत ज़्यादा अभी कचरे की मात्रा है। दिल्ली को ले लीजिए, दिल्ली में कचरों के पहाड़ खड़े हुए हैं। उससे लगे हुए जो प्रदेश हैं वहाँ पर भी ये हालत है। बड़े बड़े शहरों में जितने भी महानगर पालिका हैं कचरों से जूझ रहे हैं। शहरों के अंदर से जो सीवेज होता है, जो गंदा पानी है, जो घरों से निकलता है, इंडस्ट्री को छोड़ दीजिए, उस पानी के भी ट्रीटमेंट के लिए अभी समुचित व्यवस्था पूरे कहीं भी किसी शहर में है, कहीं किसी शहर में नहीं है। सीधे सीधे वो नदियों में जाता है, झीलों में जाता है और उसको प्रदूषित करता है। उधर वायु गुणवत्ता पर केंद्रीय आयोग के चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के पहले चरण को लागू करने के बाद से वायु प्रदूषण से संबंधित कानूनों और दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली NCR में 24 औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
चुनावी माहौल के चलते भारत में नोटों पर नई महाभारत शुरू हो गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर लक्ष्मी और गणेश के चित्र लगाने की मांग की है। वहीं भाजपा ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सवाल किया कि नोटों पर डॉक्टर अंबेडकर का फोटो क्यों नहीं हो सकता है। वहीं राजद के नेता ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नोटों पर कर्पूरी ठाकुर और लालू यादव के चित्र लगाने की मांग कर डाली। केजरीवाल ने अपनी बात के पक्ष में तर्क देते हुए कहा कि यदि नोटों पर गणेश व लक्ष्मी जी की तस्वीरें होंगी तो देश प्रगति करेगा। मैं यह नहीं कह रहा कि केवल उनके चित्र छाप देने से देश प्रगति करेगा। हम कठिन परिश्रम भी करेंगे, देश के लोग कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन जब तक ईश्वर का आशीर्वाद नहीं मिलता है तब तक कड़ी मेहनत भी सफल नहीं होती। कांग्रेस के 80 वर्षीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सीताराम केसरी के बाद गैर गांधी अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने पार्टी में 50% पद 50 साल से कम उम्र के लोगों को देने का ऐलान किया है। इससे जाहिर है कि आने वाले समय में कांग्रेस में युवा चेहरों को अहमियत मिल सकती है। हालांकि खड़गे ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बदले 47 सदस्यों की जो स्टीयरिंग कमेटी घोषित की है उसके लगभग सभी सदस्य 50 साल के ऊपर के हैं। इसमें पूर्व पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राहुल गांधी का भी नाम है। इस कमेटी में तमिलनाडु के विरुधनगर से लोकसभा सांसद बी मणिकम टैगोर है, एकमात्र ऐसे नेता है जिनकी उम्र 47 साल है। पदभार ग्रहण करने के बाद भाजपा के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि अपने मुताबिक नया भारत बनाने के नाम पर वे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस मौके पर सोनिया ने कहा कि खड़गे को अध्यक्ष पद की कमान सौंप कर वे राहत महसूस कर रही है। उनके सिर से बड़ा बोझ उतर गया है। अब खबरें संक्षेप में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख में नरमी, कहा उनकी तरफ से यूक्रेन पर नहीं किया जाएगा परमाणु हमला। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया देशभक्त। भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी चेतावनी, व्यक्ति हो या संस्था किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शी जिनपिंग तीसरी बार चुने गए चीन के राष्ट्रपति, तुंग के बाद 3 कार्यकाल पाने वाले शी एकमात्र नेता। लाहौर के लिबर्टी चौक से इमरान खान का हकीकी आजादी मार्च शुरू, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने की भारत की विदेश नीति की तारीफ। अमेरिका ने ख्यात लेखक सलमान रुश्दी के सिर पर इनाम घोषित करने वाले ईरानी समूह पर 15 खोरदाद फाउंडेशन पर लगाया प्रतिबंध। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD Now। अगले सप्ताह में नई सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।